अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग के नाम से अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगता है यह टॉपिक, तो आपके मन में ये एक बात आई होगी कि चलो ना भाई, क्यों ना हम एक दो किताबें ख़रीद लें, कुछ टैरो के कार्ड्स ख़रीद लें और ख़ुद ही सीखना शुरू कर दें किताब में से। और अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या ये सही होगा? कैन यू डू इट और नॉट? ये आपका सवाल हो सकता है। हाय, मैं हूँ प्रीति और मैं पिछले 17 से भी ज़्यादा सालों से मैं टैरो कार्ड रीडिंग में प्रैक्टिस कर रही हूँ प्रोफेशनली। और मैंने स्टार्टिंग में जब मुझे टैरो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तब स्टार्टिंग में मैंने ये रास्ता अपनाया था कि जहाँ पर मैं किसी प्रोफेशनल से ना सीखूं और ख़ुद किताबें मैंने ला कर रखी थी घर पे कि जिसको पढ़ पढ़ के मैं कार्ड्स को लेकर मैं रीडिंग मैंने करना शुरू किया था। ओके और इसीलिए आई थिंक मैं आपको सही तरह का व्यू दे पाऊँगी अपने हिसाब से कि क्या ये सही रास्ता होगा या नहीं, कंपेयर टू अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास सीखते हैं तो। ओके तो दोनों रास्ते मैं आपको सिखाने वाली हूँ, मतलब दोनों रास्तों के बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए सही रास्ता कौन सा है, बिकॉज मैं आपको नहीं कह सकती हूँ राइट कि आपको ऐसा ही करना है, आपको इसी तरह से सीखना है, मुझे से सीखना है बिकॉज मैं वर्ल्ड की बेस्ट टैरो रीडर हूँ, मैं आपको ये नहीं कह सकती। ओके सो कोशिश कीजिए आप इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से समझें। ओके आंख बंद करके नहीं सुनना है, मतलब कि जो आपको सुनना है उसी चीज़ के बारे में नहीं सुनते रहना है। ट्राई टू ऑब्जेक्टिव तरह से सुनना है कि जहाँ पर आप दोनों केसेस को अच्छी तरह से कंसिडर करते हैं, फिर अपने लिए डिसाइड करो कि आपको क्या करना है क्या नहीं। ओके तो जी हाँ, स्टे ट्यून्ड। अब सबसे मतलब आसान तरीका जो कोई भी व्यक्ति सोच सकता है ओके कि टैरो अगर सीखना है, टैरो कार्ड रीडिंग क्या है वो सीखना है तो क्या करना चाहिए। तो नॉर्मल एक तरीका जो हमारे मन में आता है कि चलो भाई बाज़ार से एक दो किताबें ख़रीद लो, एक आध किताब ख़रीद लो और एक टैरो कार्ड्स का डेक ख़रीद लो। ओके ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये 1500 रुपये चार्जेस आएंगे राइट। चलो कोई महंगा वाला डेक लिया तो 2-2.5 हज़ार खर्चा आएगा। तो 2-2.5 हज़ार के कंपैरिजन में टैरो कार्ड रीडर की कितने ज़्यादा फीस होती है राइट। टैरो सिखाने की 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, काफ़ी ज़्यादा। मतलब जितना टैरो रीडर जितना एक्सपीरियंस्ड उतना ज़्यादा आपके पास चार्जेस लेंगे सिखाने के। आप कहेंगे अरे ऐसा क्यों भाई, उन्होंने इतने सालों से अपना स्किल परफेक्ट किया है तो डेफिनेटली ज़्यादा चार्जेस लेंगे आपसे। ओके तो अब मैंने वो इस रास्ते से मैंने क्यों सीखा कि मैंने पहले किताब और कार्ड्स लिए। अब मेरा जो सिटी है बहुत ही छोटा सिटी है और 2005 में मुझे जब टैरो सीखने की इच्छा हुई थी तो मेरी सिटी में टैरो मतलब अगर किसी को जाकर बताओ तो दुकान वाला आपको खेलने के जो ताश के पत्ते आते थे वो दिखाते थे, उसके सिवा टैरो कार्ड्स किसी को नहीं पता था। आज भी अगर दुकान में जाऊँ मैं पूछूँ तो टैरो कार्ड्स नहीं मिलेंगे किसी भी दुकान में। ओके लेकिन टैरो की जो मुझे बुक्स मिली थी कुछ 2-3 किताब मुश्किल से मिली थी कि जो मैंने ले ली थी। और टैरो की कार्ड्स मैंने मेरी मौसी को बोले थे कि आप मेरे लिए लेकर आना अब्रॉड से। ओके बिकॉज मुझे लगा इंडिया में नहीं मिलते हैं। अब 2005 में मुझे पता है कि फ़्लिपकार्ट उस टाइम पे था, बट आई हैड नो आइडिया कि वो फ़्लिपकार्ट के ऊपर मिल सकते हैं कार्ड्स। ओके और इसीलिए मैंने अब्रॉड मेरी मौसी है उनके पास से मंगवाए और फिर पढ़ के किताबें पढ़ के कार्ड्स निकाल के पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया। और उसके ऑपोजिट साइड पर आप देखो तो क्या है तरीका कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, वो उनका कुछ कोर्स होता है राइट। जैसे मेरा प्रोग्राम है 10 डेज़ का टैरो का कोर्स होता है मास्टर लेवल का। ऐसा किसी और का कोर्स होता है कि 2 पूरे दिन में राइट, दो पूरे दिन मतलब आपको पूरा का पूरा दिन आप उनके साथ स्पेंड करेंगे और आपको टैरो कार्ड सिखा देंगे। वैसे मेरा 10 डेज़ का कोर्स होता है, हर रोज़ 1-1 घंटा होता है। तो उस तरह से आप सीखेंगे तो वहाँ पर एक्सपर्ट जो आपको सिखाते हैं, प्रोफेशनल्स जो सिखाते हैं, उनको पता है कि एज अ बिगिनर आपको कहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगे और उन प्रॉब्लम्स को आप पहचान भी ना पाओ, पहचानने से पहले आप उसमें मास्टरी कर जाओ, उस लेवल का स्किल उनके अंदर है। और इसीलिए मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि आप कहीं पर पैसे खर्च करके भी सीख लो। बिकॉज क्या होता है कि आप जब भी टैरो सीखते हैं भले आप हॉबी के लिए सीखते हैं, बस ऐसे ही खुजली है इसलिए सीख रहे हैं, आपको प्रोफेशनली नहीं करना है,
फिर भी आप आपका एक इंटेंशन यही रहता है कि अगर आप टैरो कार्ड्स पढ़े, मतलब दूसरों के लिए अगर कार्ड्स पढ़े तो उनको तारीफ़ करना चाहिए आपकी कि अरे वाह, आपने जो बताया मतलब बिल्कुल सही है। ऐसा कब होगा कि जब आप टैरो के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। किताब में से पढ़ना शुरू करेंगे तो छोटी छोटी कदम आप लेते जाएंगे, छोटी छोटी स्टेप्स लेंगे कि जहाँ से काफ़ी समय लग सकता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको सीखने में, कि जो आप एक कोर्स में जाकर आप सीख सकते हैं। ओके, बट फिर भी आपको बता रही हूँ, राइट, अगर आप उतना समय देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा समय लेकर भी आप बस शांति से यू जस्ट वांट टू लर्न, परफेक्ट, वो करते रहो, हु केयर्स, राइट। बिकॉज अगर आप प्रोफेशनल रीडिंग्स करना शुरू करना चाहते हैं किसी दिन, तो आपको सेल्फ लर्निंग काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा ओवर द टाइम ज़्यादा लगेगा, उतना टाइम आप ज़्यादा बर्बाद करेंगे प्रोफेशनल ना बन के। ओके, जब आप खुद सीखते हैं, खुद किताब पढ़ते हैं, खुद कार्ड्स पढ़ते हैं, अगर आप कहीं पर अटक जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है उस अटकन में से बाहर निकलने के लिए। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने खुद सीखना शुरू किया था, खुद बुक्स में से पढ़ना शुरू किया था, तो एक टाइम था कि मतलब मैंने बुक में से पढ़ा, सीखा, कुछ भी किया, मतलब, और एक महीने अच्छे से सीखा। उसके बाद बस एक दिन ऐसा आया कि जब मुझे नेगेटिव सपना आया और उस सपने में मुझे एक टैरो कार्ड दिखा और मुझे पता नहीं चला कि उस सपने का मीनिंग क्या है। एंड आई जस्ट गॉट फ्रीक्ड आउट। मैंने बोला आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और आज ऐसा हो गया, चलो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कार्ड्स में ही है। मतलब पैक वैक किया, कहीं किसी कोने में डाल दिए, दैट इज़ नॉट फॉर मी। 6 महीने तक मैंने उस कार्ड्स को हाथ नहीं लगाया था। ओके, और उसके बाद मतलब धीरे धीरे उसके बाद वापस निकाले, वापस 2-2.5 महीने तक सीखा, वापस उसको किसी कोने में रख दिया जब कोई और नेगेटिव बात पता चली। तो अगर आप खुद से सीखेंगे तो यही सारी चीज़ों में आप अटक जाएंगे। ओके, और दूसरे जो अगर प्रॉब्लम्स कुछ आपको आते हैं रीडिंग्स करने के टाइम पर, तो उसका जवाब आपको कोई नहीं दे पाएगा, बिकॉज आप खुद से सीख रहे हो, राइट। तो जैसे मैंने कहा, सीखने का जर्नी बहुत लंबा हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपने किसी प्रोफेशनल से सीखा है तो प्रोफेशनल को पता है कि कब कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पर माइंड अटक सकता है, तो वो आपको नॉलेज पहले से ही दे देंगे। वो मतलब जो कोर्स का ड्यूरेशन है उसी के दौरान वो सारा नॉलेज आपको दे देंगे, ताकि कुछ भी करके आप वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ रहेगा। आप जब भी फ्यूचर में उस प्रॉब्लम को आप सोचेंगे, देन यू विल नो कि नहीं क्लास में तो ऐसा बताया था। सो यस, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो अगर आप प्रोफेशनल के पास सीखते हैं तो आपको ये प्लस पॉइंट ज़रूर रहता है। और क्या होता है कि अगर आप किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे टैरो के ऊपर, जैसे 15 to 20 बुक्स पढ़ेंगे, अब वो भी डिपेंड करता है, राइट, कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, बिकॉज हर तरह की बुक्स है मार्केट में। मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, बट येस, हर तरह की बुक्स है और काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ के आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे रादर देन के माइंड में क्लैरिटी बढ़े। ओके, और अगर आप बहुत ज़्यादा ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं उसके बाद आपका क्लैरिटी बढ़ेगा। ओके, और उसमें काफ़ी ज़्यादा साल लग सकते हैं। और मैंने एक टैरो रीडर है, उनके मैंने वेबसाइट के ऊपर पढ़ा था कि उन्होंने जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ी उतना ज़्यादा उनका कन्फ्यूजन बढ़ते गया और उतना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस घटने लगा। सेम चीज़ मतलब मैंने देखी है। मेरा जब टैरो का जो टैरो मास्टरी कोर्स का जब प्रोग्राम होता है, तो आई यूजुअली टेल पीपल कि जो किताब अगर आपके पास है तो उसको पढ़ना नहीं है। मेरा एक पूरा मतलब टैरो सिखाने का पूरा एक अच्छी तरह से उसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, अगर आप टैरो बहुत जल्दी और बहुत ही इफ़ेक्टिवली सीखना चाहते हैं तो। और वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन मैं स्टार्टिंग में ये देती हूँ कि कोई किताब नहीं पढ़ना है। ओके, तो बिकॉज़ इतने ज़्यादा लोग किताब पढ़ते हैं और इसीलिए अटक जाते हैं। ओके, और इसीलिए ये मेरा इंस्ट्रक्शन होता है। बट डेफिनेटली आई कैन नॉट फोर्स यू, बट येस, आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ के अपना नॉलेज भी बढ़ाना चाहते हैं, नॉलेज तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट डेफिनेटली उस नॉलेज को आप कब यूज़ कर पाएंगे, दैट विल बी लाइक, हम कहते हैं ना कि राम भरोसे, ऐसा हो जाएगा। जबकि अगर किसी प्रोफेशनल के पास आप सीखते हैं तो प्रोफेशनल जो राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज है वही आपको देंगे। ओके, अब वैसे तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा होता है। गूगल को देखो, राइट, गूगल के ऊपर जो चाहिए वो अवेलेबल है, आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है।
लेकिन गूगल के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, तो फिर भी लोग एक्सपर्ट के पास क्यों जाते हैं एडवाइस के लिए, राइट? अगर आपको टैरो सीखना है तो आपको क्यों इच्छा होती है कि कोई टैरो रीडर आपको सिखाए? गूगल पर तो सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। दैट इज़ बिकॉज गूगल पर सारा इन्फॉर्मेशन है, एक बड़ा सा कुंड है कि जिसके अंदर हर तरह का इन्फॉर्मेशन भरा है। यू डोंट नो कि कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सा गलत है, कौन सा आपको काम आएगा, कौन सा बेकार है। और इसीलिए जो टैरो प्रोफेशनल जिन्होंने उस आर्ट को मास्टर किया है, उसको पता है कि कौन सा सही नॉलेज है। वो सारा इन्फॉर्मेशन, जो अनवांटेड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, उसको साइड पे हटाकर सिर्फ जो ज़रूरी नॉलेज है, नेसेसरी नॉलेज है, वही सारा नॉलेज आपको देंगे। ओके, दैट इज़ द बिग डिफरेंस कि जो टैरो रीडर के पास सीखने से आपको मिलता है। एक और बात है कि अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो कार्ड्स होते हैं, बुक्स होते हैं कि जो आप खुद से लेंगे, राइट? अगर खुद डिसाइड करते हैं तो। और ये मैंने बहुत लोगों की लाइफ में देखा है कि जो खुद से सीखने वाली जो जर्नी वो करना शुरू करते हैं, उनको हमेशा वो कभी भी एक डेक बाय नहीं करेंगे। एक डेक कुछ टाइम के लिए यूज़ करेंगे, फिर पता चलेगा कि उससे बेहतर डेक तो कोई और है, कोई और डेक लेंगे। वापस कुछ और समय के बाद उससे तो बेहतर, दोनों डेक से बेहतर कोई तीसरा डेक है। तो ऐसा आपके साथ होगा, पक्का होगा। आई कैन गारंटी दिस। अगर आप खुद से टैरो रीडिंग सीखना शुरू करना चाहते हैं तो, खुद कार्ड्स लेना चाहते हैं, खुद बुक्स लेना चाहते हैं, बुक्स भी अगर आप किसी की एडवाइस से नहीं लेना चाहते हैं, आप बस जो मार्केट में मिलती है ले लिया, टैरो रीडर की एडवाइस से नहीं लिया, तो आप पक्का अंट शंट पकड़ के लेकर आएंगे, उसके लिए पैसे खर्च करके आएंगे, पूरा पढ़ेंगे और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर कहीं पर जाकर आप कंप्लेन करेंगे कि भाई मुझे अब भी टैरो क्यों नहीं आता है। ओके, कुछ लोग मुझे मेल करते हैं, बताएं, मतलब कि मैंने दूसरों के पास, एक के पास 12,000 का, दूसरे के पास 12,000 का, ऐसा मिल के 25,000 का कोर्स किया, लेकिन आज तक मुझे टैरो नहीं आता है। मैडम आप मुझे फ्री में सिखाओ। भाई मैंने कौन सी गलती की? आपने गलत जगह पर पैसे दे दिया वहाँ पे। मेरा कोर्स तो फ्री कभी भी किसी के लिए नहीं होगा। ओके, एंड येस इट इज़ ऑलवेज पेड फॉर एवरीवन। अगर कोई गरीब इंसान भी है आकर मेरे सामने रिक्वेस्ट भी करते हैं तो केस, अगर आप काफ़ी लोगों को लगता है कि राइट, मतलब मैडम है, दयालु होंगे, मेल कर दो, थोड़ा सा पर्सनल में मेल जाएगा तो कंसिडर करेंगे। आई डोंट कंसिडर दैट। अगर आप स्कूल में गरीब होने के बावजूद अगर फीस पे करके अगर आप पढ़े हैं, तो अगर कोई चीज़ आपको लाइफ टाइम के लिए सीखना है तो वहाँ पर फ्री में क्यों आपको चाहिए, राइट? इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्री फॉर एनीवन। ठीक है, भले आप ना करना चाहो, आपकी मर्जी, बट फ्री में तो किसी को नहीं मिलेगा। और एक्सपर्ट्स को पता होता है, अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास सीखने जाएंगे तो एक्सपर्ट को पता होगा कि कौन से कार्ड्स बहुत अच्छे से आपके लिए कंफर्टेबल होंगे स्टार्टिंग से रीड करना। बिकॉज येस इट इज़ नॉट ईजी। कुछ कार्ड्स अगर आपने ले लिए तो आपका जर्नी और लंबा हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग हमेशा के लिए करना छोड़ दें। ओके, येस, ऐसे बहुत ज़्यादा डेक्स, ऐसी आपको बताऊं 3,000 से भी ज़्यादा कार्ड्स हैं मार्केट में। वो कार्ड्स में से कौन सा डेक खरीदना है, कितने पैसे स्पेंड करने के बाद आप रियलाइज़ करोगे कि भाई दिस इज़ नॉट द राइट पाथ फॉर मी। चलो भाई छोड़ो, किसी प्रोफेशनल के पास जाकर सीखो। ओके, बट येस सी आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि भाई किसी प्रोफेशनल के पास जाकर ही सीखो। इट इज़ अगेन योर चॉइस। आप कौन सा पाथ लेना चाहते हैं। मान लो कि आपने खुद से सीखने का पाथ आपने सिलेक्ट किया, जैसे 10 बुक्स के ऊपर आपने स्पेंड किया, 10 डेक लिए आपने, जिसके बाद फाइनली आपको पता चला कि हाँ भाई मेरा बेस्ट डेक ये है। तो अगर आपके लिए वो वाला लर्निंग का पाथ है तो वो सही। ओके, येस, नोबडी कैन सिलेक्ट द लर्निंग पाथ कि जो आपको अपने लिए चाहिए। ओके, तो जी हाँ, तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कौन सा पॉइंट सही लगता है, आप कौन सा पाथ लेने वाले हैं, खुद सीखने वाले हैं या किसी एक्सपर्ट के पास सीखने वाले हैं। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स नीचे इस वीडियो के नीचे मैं शेयर कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा देखा यहाँ तक। येस, अ थम्स अप फॉर यू। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो अगर आप ये वीडियो को पसंद करते हैं तो मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन से पाथ को लेकर आगे बढ़ना है, क्या लगता है आपको इस वीडियो देखकर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को कि जो टैरो सीखने के बारे में सोच रहे हैं, टैरो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उनके साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।